कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि कुछ भी हो जाए नोट्स बनाओ यार। अगर तुम जर्नल नहीं बनाओगे, अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे, समझ रहे हो ना, तो तुम वही मिस्टेक को बार बार रिपीट करोगे। जो होता क्या है, सुनना, जर्नल बनाना क्यों मतलब इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जब तुम समझोगे तब तुमको समझ में आएगा। सोचो दो बंदा है, एक राजेश है, एक सुरेश है। राजेश ने क्या करा, एक आदत है राजेश का कि वो जो भी करता है लिखता है। ट्रेड लिया, क्यों लिया वो भी लिखा, काटा उस ट्रेड को क्यों काटा, उस पूरा उसका जर्नल बनाता है। और सुरेश क्या करता है ना, वो आता है और बस ट्रेड लेके प्रॉफिट हुआ या लॉस जो भी किया चला गया। अब राजेश आया और राजेश आने के बाद एक ट्रेड प्लेस किया गोल्ड में, सुरेश ने भी एक ट्रेड प्लेस किया गोल्ड में, स्ट्रेटजी दोनों का सेम था। पर राजेश ट्रेड लेने के बाद उससे जो गलती हुआ, लिखा कि यार उसका टारगेट हिट नहीं हुआ और मार्केट थोड़ा पहले मुड़ गया, मुड़ने के बाद जो है उसका स्टॉप लॉस क्रिएट कर दिया। तो उसने क्या देखा राजेश ने कि वो एक लिक्विडिटी को गलती से दरकिनार कर दिया था उसने, भले मान लो यहाँ राजेश ने बाई किया, तो राजेश ने क्या किया कि यहाँ टारगेट रखा और उसका टारगेट थोड़ा सा के लिए मार्केट जो है वो रिवर्स कर दिया और मान लो पूरा फॉल कर गया। सुरेश ने भी यहाँ पे बाई किया, उसने भी यहाँ पे टारगेट लगाया और उसका भी ट्रेड फेल हुआ, बट सुरेश छोड़ दिया। राजेश को क्या पता चला कि उसने गलती जानबूझ के ढूंढा कि मैं गलती लिखना चाहता हूं, तो उसको एक गलती मिला कि अच्छा एक ट्रेड यहाँ पे जो लिया था वो एंट्री लिखा कि एंट्री 5 में 5 पॉइंट देता हूं मैं। एग्जिट में अगर वो मिस्टेक ढूंढने बैठा तो उसको लगा कि यार एक तो सबसे पहले डेली कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया, तो मार्केट इज नॉट अ, बोल सकते हो कि ऐसा प्लेस में नहीं है जहां से जाएगा। दूसरा कि दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड कैंडल, तो मार्केट जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए था टारगेट में, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं कि यहां से जाए, गिर भी सकता है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन किसके पास आ गया, सुरेश राजेश के पास। सोच के देखो अगली बार सेम सिनेरियो बनेगा, सेम टाइप का चार्ट बनेगा, तो राजेश के पास एक डेटा है जो उसको हेल्प करेगा सही टारगेट लगाने में, बट सुरेश के पास वो डेटा नहीं है। सुरेश क्या करेगा ना, फिर वही गलती करेगा, फिर वही गलती करेगा, फिर वही गलती करेगा, ओवर ट्रेडिंग भी अगर करेगा तो राजेश बार बार अपने आप को गाली देगा लिख लिख के कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझे इतना लॉस के बाद ट्रेड नहीं करना था। राजेश बस अपने आप को बोल सकते हो कि क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन कुछ सीखेगा नहीं। अगली बार जब राजेश फिर से ट्रेड मारेगा तो उसको ओवर ट्रेड करने से पहले लगेगा कि रात को इसको लिखना भी है कि मैंने गलती किया, मैंने गलती किया। तो फिर वो गलती जब आपको पता होता है कि सेम गलती को आपको रात को लिखना है, तो फिर आपको गलती करने से पहले थोड़ा अपनी नजर में गिरना नहीं चाहते हो और उस गलती को रोक देते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज, तो जर्नल मैं अपनी अब जर्नल नहीं बनाता हूं क्योंकि अब एक रास्ता मतलब मेरा क्लियर हो गया। पर आपको डेफिनेटली अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, हल्का फुल्का नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे सजेस्ट करूंगा जर्नल बनाओ, क्योंकि पैसा का वैल्यू करो। जर्नल बनाने का मतलब क्या, जर्नल क्यों बनाना है, जर्नल इसीलिए बनाना है क्योंकि तुम पैसे की वैल्यू कर रहे हो। तुमने एक ट्रेड को इतना सीरियस लिया कि वो ट्रेड सिर्फ एक ऐसे रैंडम बैट नहीं था, वो पूरा कैलकुलेटेड बोल सकते हो कि तुम्हारा डिसीजन था, इसीलिए तुम उस पर इतना एफर्ट कर रहे हो, तो वो तो करना ही चाहिए तुम्हें। बिग कैंडल का लॉजिक, बिग कैंडल का लॉजिक मैं तुमको बताता हूं, मैं यहाँ पे फॉल क्यों सोचा। सुनना, मैंने ट्रेड लिया, पकड़ा, तुम्हें दिखाया भी 1 to 2 3 आसपास का मूव। तो एक बात समझो, मैं तुमको अभी भी क्या बोल रहा हूं कि बाइंग यहां से आता तो आता, इसके बाद बाइंग का अपॉर्चुनिटी मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो अलग बात है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए लाइक का बटन दबा देना, लॉजिक बता रहा हूं। तो मैंने क्या देखा कि यार मार्केट डेली कैंडल में तुमको दिखाया था, ये था डेली कैंडल, और इस डेली कैंडल में मार्केट ऑलमोस्ट एक अच्छा लिक्विडिटी को टच करके गया है, और इसके बाद जो अगला मूव है वो बहुत दूर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मार्केट को वहां जाना भी होगा तो उससे पहले इनफ स्ट्रगल करेगा तभी वहां पे जा सकता है। और अगर फ्लो में जाता तो मैंने बाइंग किया यहाँ पे, ये क्यों बाइंग किया, क्योंकि मैं चाहता था अगर फ्लो में जाए तो अपन ले लेंगे, लेकिन ये जब फेल हो गया तो फ्लो में तो नहीं जाएगा, ये क्लियर हो गया था। अब जब सोच के देखो तुम, यहाँ पे गिरा चढ़ा गिरा चढ़ा, ये ट्रेड ही रीजन था इस फॉल का। मैंने क्या देखा मार्केट में कि यार मार्केट यहाँ से निकला, अगर सबसे बड़े रेड कैंडल के बाद सबसे बड़े रेड कैंडल को भी मार्केट बीट कर देता है तो फिर मान लेंगे कि मार्केट जो है वो गर्म हो गया है और फिर फ्लो में फट जाएगा। और यही आखिरी कोशिश भी काइंड ऑफ बोल सकते हो कि होगा, क्योंकि अगर यहां से कोशिश नहीं कर पाता है मार्केट तो फिर जो लेवल होता है जहां पे कोशिश होगा वो होगा लिक्विडिटी का, ये वाला। तो मार्केट ने यहां पे ट्राई भी करा, ऊपर गया, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे गिरा, एक रेड कैंडल, दूसरा रेड कैंडल। अब मार्केट क्या किया, एक और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। तो एक पल के लिए मेरा भी थोड़ा सा पाथ डिविएट हुआ, यार क्या पता मार्केट कहीं निकल जाए, टाइम पास कर रहा है। बट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के हाफ पे जाके मार्केट ने रेड किया तो मैं समझ गया एक तो यही कोशिश था जो फेल हो गया, उसके बाद वाला कोशिश भी किया वो भी फेल हो गया, यानी कि 2 बार जो बायर आने का कोशिश करा वो बायर फेल हो चुका है। अब तीसरी बार जो है बायर ट्राई ही नहीं करेगा, और सेलर तो ऑलरेडी यहां भी गिराया है, यहां भी गिराया है, वो ट्राई करेगा। तो जब उसको बायर रोकेगा नहीं, क्योंकि बायर 2 बार रोक के देख चुका, नहीं रोक पाया, तो तीसरी बार अगर ये थोड़ा सा भी ट्राई करेगा तो फिर वो ज्यादा गिरेगा। और इस रेड कैंडल के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैंने कुछ नहीं करा, जब थोड़ा सा नेगेटिव हुआ मैं सोचा सेलर ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गिरेगा। बड़ा कैंडल मैंने सोचा था कि मार्केट जो है थोड़ा और बड़ा कैंडल बनाएगा, लेकिन वो नहीं बनाया ऐसा नहीं है कि अभी आपको दिख रहा होगा खाली, बट इतना बड़ा बॉडी ही था एक टाइम पे मार्केट का। तो मैं सोचा कि मार्केट अगर गिरेगा, और मीम में ये होता है 5-10% आराम से रिट्रेस कर जाता है, तो ये लो को जैसे ही छुएगा यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा। एक छोटा सा डिसीजन अगर लिया मार्केट के इस लिक्विडिटी पे नहीं रुकना है तो सीधे लिक्विडिटी अगला यहाँ पे है, ठीक है, तो जो टारगेट हो जाएगा वो यहाँ तक हो जाएगा और इजीली इतना मूव मिल जाता है नॉर्मल केस में। सो दैट्स द रीजन कि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड भी प्लेस किया था, और इसने मुझे इतना फैसिनेट कर दिया था कि मैं इस ट्रेड को प्लेस करके ही दिखाऊं, क्योंकि देखो अधूरा बोला हुआ ज्ञान ना मजा नहीं आता है। मैं बोल दूं कि भाई देखो रेड कैंडल बनी, फिर अपना ओपिनियन भी तो बदल दूंगा मैं, लेकिन जब मैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया कि देखो ये पैसे मैं चाहे 100 रुपए ही हो, मोमेंटम दिखाया तुमको, एग्जीक्यूट कर दिया, तब तुमको लगा कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन होने के बाद वो चीज हुआ है। तो मार्केट यहाँ से एक फॉल का कैंडल बनाया, जो फॉल का कैंडल था ऑलमोस्ट 1.82% का। बाकी अपन को जो एक्सपेक्टेशन था उतना तो नहीं गिरा मार्केट, और बायर पहले आ गया और फिर फाइट में लग गया गेम। चल रहा फाइट, देखो तुम, ये आना नहीं था ये मूव, बट ये मूव आया। बार बार मार्केट अगर इतना बड़ा कैंडल बनाया है फिर ऊपर चल जाए तो इसका ये भी मतलब है कि बायर जो है वो हार मानने का नाम बड़े लेवल पे नहीं ले रहा है। तो देखेंगे अभी ट्रेड क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है बायर क्या चाह रहा है। गिरा हुआ लिक्विडिटी से मार्केट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया, तो अपन थोड़ा सा अंधा बैट नहीं लगा सकते कि सेलिंग में आ जाएगा मार्केट, ठीक है। सर प्लीज 50, अरे सब करेंगे भाई। आप लोग देखो, आप लोग को ना इजी लगता है गौतम भैया 50,000 का चैलेंज ले लो, गौतम भाई आपको 100 को 1,000 बना दो। लाइफ ऐसा है कि अपना ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहता हूं, आपको पता है वीडियोस 3 महीने से नहीं बनाया हूं, ठीक है। अब आपका प्यार और सपोर्ट देख के नो डाउट की एनर्जी लगता है कि सब कर दूं, दिए जला दूं, दुनिया भुला दूं, तो तुम्हारी चाहत में वाला एटीट्यूड। लेकिन एट द सेम टाइम भाई चाहता बहुत कुछ करना, एनर्जी मिल नहीं पाता हमेशा, पर यस करेंगे। अभी क्या हुआ, अभी माइंड जो है वो वीडियोस में चला गया कि चलो वीडियोस बनाते हैं। सर इट फ्यूचर्स ऑफ कॉइन, सर इट इज फ्यूचर्स ऑफ कॉइन, हाँ फ्यूचर, ये फ्यूचर है, ये आप देख रहे हो ना, ये फ्यूचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर INRM। सर जी ग्रास कॉइन चेक करो, BTC 1 ट्रेड दे दो सर, एक ट्रेड ऑलरेडी दे चुका हूं सर, और तुम्हारी बात में जरा भी ओपिनियन नहीं बदला है सर। आपने देखा क्या बोला था मैं BTC में आपको, कि BTC तुमको बताया था कि अगर इसके बाद जहां पे मोमेंटम होगा लेना। इवन इस रेट पे जब था कितना रेट ऊपर भागा था, यहां से लगभग 25 पॉइंट ही भागा था। मैं क्या बोला कि टारगेट यहां तक रखना इस येलो लाइन का, जा रहा है ना। अब तुम बोलोगे कि इस टाइप का मार्केट में यहां घुसा दो बीच में, कहां घुसा दो मेरे भाई, कहां घुसा दो बताओ। तुम सोच के देखो कोई जगह है जहां पे BTC में मैं घुसा सकता हूं,
नहीं ना घुसा सकता हूं। जो बताया वो हुआ मार्केट में, जिस तरह का लॉजिक मैं दिया तुमको कि गिरेगा चढ़ेगा, इवन कंफर्म किया तुमको यहाँ पे कि ये हाँ वही हुआ है जो मैंने बोला है, तुम अभी भी स्टिल इसमें एक्सपेक्ट करो, निकलो मत, ऐसा ही ले लेना अगर लियो तो। बड़ा एक्सपेक्टेशन से, बड़ा क्या बोलूंगा, बड़ा तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, मेरे लिए तो बड़ा नहीं है ये, क्योंकि क्या ही 200 180 पॉइंट्स बड़ा नहीं होता मेरे लिए, ठीक है। तो वो वाली चीज, बट आई विल, देखो अब तुम बोलोगे बीटीसी का मूव छूट गया मेरे से, मैं तो कहता हूं खुश हो कि तुम ऐसे मूव नहीं करते हो, ईंटे वाली कैंडल नहीं ट्रेड करते हो, ठीक है। गेट एंट्री इनटू अल्ट कॉइन, यस अल्ट कॉइन ही देखेंगे, और बेनिफिट भी इसी में होने वाला। थोड़ा सा आज माहौल क्या है ना, एक ही मीम कॉइन में गर्मी है, बाकी सब ठंडा है, तो इसलिए दिक्कत है। अब मैं वो बंदा नहीं हूं, सैटरडे संडे थोड़ा बीटीसी नहीं होता मेरे से। जो ट्रेड दो ऐसा कहे वो, अरे क्या करोगे यार तुम 200 पॉइंट बीटीसी कमा के, साला ब्रोकरेज ले लेगा मार्केट तुमसे 10-20% इसका।